अगर मैं आपसे यह पूछूं कि यह मंजर आपको कैसा लग रहा है और कहाँ का लग रहा है, तो आप चौंक जाएंगे और आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि भैया बताना क्या है। लेकिन ज़्यादा दिमाग पर जोर मत डालिए, क्योंकि यह आपके बनारस का ही दृश्य है जो वरुणा पुल से नजर आता है। जी हाँ, वरुणा नदी पर बना यह पुल और यहाँ से यह दिख रहा दृश्य वाराणसी के जो वरुणा नदी के किनारे लोग बसे हैं उनकी चिंताएं बढ़ाने वाला है। क्योंकि इन दिनों गंगा नदी उफान पर है और उनके बढ़े जलस्तर ने उनकी सहायक नदियों को उनका जल जो है वो रिवर्स कर दिया है, यानी कि वापस लौटा दिया है कि लो भैया अब हमसे संभाला नहीं जा रहा है, तुम ही अपने में समेटो। तो ऐसे में जो वरुणा नदी है, जब गंगा ने इनको इनका जल वापस किया और कुछ अपने हिस्से का भी जल वापस कर दिया, तो जो वरुणा नदी कभी नाले के रूप में यहाँ पर बहती थी उनका जलस्तर इतना बढ़ गया कि जो किनारे पर बसे लोग हैं उनकी चिंताएं बढ़ गई। अब लाल बहादुर शास्त्री घाट आप देख रहे हैं, यहीं पर वरुणा आरती होती थी और आज यह पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है और डूब गया है। भर जाती है और लोगों को तबाही कर देती है। और आप लोग बने रहिए, देखिए पुल के कितने ऊपर तक पानी आ गया है, खतरा लेवल से ऊपर है ये। यह जगह देख रहे हैं आप, इसी जगह पे आरती होती थी, लेकिन मंदिर तक पानी यहाँ पहुंच चुका आरती है, जो है मंदिर की चौतरा भी सीढ़ियों टूट तक गया पानी है और पहुंच पोस्टर चुका है। वगैरह खड़े हुए ऐसे थे कि में इतने से ज़्यादा जो पानी बिल्कुल है और किनारे नीचे नीचे तक लोग थे, डूबने यानी कि लायक जो पानी बिल्कुल है। किनारे अपना घर बना करके आलीशान तरीके से रह रहे थे, पूरी तरीके से एक पैलेस बनवा चुके थे, उनके लिए तो भैया यह जो मंजर है काफ़ी डराने वाला है। और आप देख सकते हैं वह जो दूर आपको घर दिख रहा है बीचों बीच, वह पूरी तरीके से डूब गया है। यह आपको एक डिग्री कॉलेज दिखेगा, वाराणसी गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, और यह भी डूब चुका है, पूरी तरीके से पानी घुस चुका है। ऐसे में लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं। ये जो मवेशी आपको दिख रहे हैं, ये जो पालतू पशु आपको दिख रहे हैं, भैंसे गायें जो दिख रही हैं, ये पहले वो आप देखिए कि बैरिकेडिंग किया गया है कपड़ों से, वहाँ पर बांधे जाते थे। अब इनको वहाँ से यहाँ ला करके शिफ्ट कर दिया गया है और कुछ ही समय में या अगर और बढ़ती हैं, जिस तरीके से आप देख सकते हैं, मैं इसी को दिखा रहा था कि यह किस तरीके से घर पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। जिस तरीके से इनका जलस्तर बढ़ रहा है, अगर इसी तरीके से बढ़ता रहा तो अभी जो आगे यहाँ पर जो इसके किनारे, यानी कि जहाँ पर ये पशु बांधे गए हैं, उसके बाद जो कॉलोनी शुरू होती है, उन कॉलोनी में पानी घुसना शुरू हो जाएगा। ऐसे में प्रशासन का कितना पुख्ता इंतजाम है, यह भी देखना पड़ेगा, और लोगों ने इस बाढ़ से बचने के लिए अपनी तैयारी किस तरीके से की है, यह भी लोगों के लिए एक चुनौती होने वाली है। क्योंकि बाढ़ जब नहीं आती है तो लोग नदी के किनारे तक बसते जाते हैं, किसी भी तरीके से अतिक्रमण हो तो वो करते जाते हैं। वो नदियों के किनारे अपने घरों को बनवा लेते हैं, अपने पशुओं को रखने लगते हैं, लेकिन जब इस तरीके का मंजर आता है तब त्राहिमाम त्राहिमाम मच जाता है। और अभी हम लेकर के आ गए हैं आपको उसी वरुणा नदी के पुल के पूरब साइड, यानी कि पूरब की तरफ। और ये जो कॉरिडोर बना था, ये वरुणा नदी कॉरिडोर था, और इस कॉरिडोर की बात करें तो यह पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है, इसके आगे आप नहीं जा सकते। और जब आप यहाँ तक पहुँचेंगे तो देखेंगे कि आगे वरुणा पुल के पूरब साइड बना यह कॉरिडोर लगभग 70 मीटर चलने के बाद आपको राइट टर्न लेना है, और जब आप वहां से 100 मीटर तकरीबन चलेंगे तो आपको यह वरुणा रिवर फ्रंट मिल जाएगा, जहां पर लोग नाइट व्यू का आनंद लेने जाते हैं। और जब मैं यहाँ अभी दिखा रहा हूँ तो यहाँ कहा जाता है ना कि काशी में भैया सब गुरुए बा, तो आप देखिए कि आपदा में अवसर किस तरीके से एक युवक ने तलाश लिया है। यानी कि जब लोग बाढ़ की चपेट में आने के बाद डरे और सहमे हुए हैं, इसी वक्त कोई अपने रोजगार की तलाश कर ले रहा है। इनको देख करके मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। मैं जब इनके करीब पहुंचा और मैंने इनको देखने का प्रयास किया कि भैया ये बनारसी बाबू क्या कर रहे हैं, तो इनके पास जैसे ही पहुंचा तो देखा कि भैया ये तो तार से कॉपर निकाल रहे हैं। ये कपरवा जब लेके जाएंगे मार्केटवा में बेचेंगे, इनको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। यानी कि कहीं से भी या कुछ प्लास्टिक वगैरह इकट्ठा करते हैं और इस प्लास्टिक से इन्होंने निकाला है कॉपर और इसको बेचेंगे।